सबसे पहला कोडोमिनेंस है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो डिफरेंट केसेस में देखी गई। वो डिफरेंट केसेस में जो भी ऑब्जर्वेशन थी उसके बेसिस पे ये टर्म्स दिया गया है, ठीक है। तो कोडोमिनेंस के केस में क्या हुआ, जैसे हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में, जो एक अलील है वो दूसरे अलील को सप्रेस करता है अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, और सप्रेस करने के बाद अपने ही फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर देगा। बट कोडोमिनेंस के केस में ऐसा नहीं था। कोडोमिनेंस के केस में हमारे पास जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसके केस में दोनों अलील्स साइमल्टेनियसली अपने इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली उनका इफेक्ट आता है। तो कोडोमिनेंस जो है वो बहुत एफिशिएंटली हम देख सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के केस में, ठीक है। तो इन कोडोमिनेंस जो फीचर है, जो फीचर F1 जनरेशन में मिलेगा वो फीचर अपने दोनों पेरेंट से रिजेंबल करेगा। तो फीचर ऑब्टेन्ड in F1 generation feature obtained in F1 generation matches both the parents, दोनों पेरेंट्स से मैच करेगा, ठीक है। तो बच्चे कोडोमिनेंस के केस में जैसे हमने बात की कि एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, जिसमें डिफरेंट एलील्स जो है, डिफरेंट एलील्स जो है वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे पास जो मेन एलील है जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है दैट इज आई। तो एलील आई, ठीक है। तो हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स मिलेंगे, IA, IB एंड IO। IO को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से भी। तो ये हमारे पास डिफरेंट एलील्स है, यानी कि ट्रिपलेट्स, यानी कि 3 एलील्स है जो कि हमारे ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चे इनका अरेंजमेंट जो है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो A ब्लड ग्रुप था विच इज डिटरमाइंड बाय, ब्लड ग्रुप जो है A है वो डिटरमाइन होता है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में। तो मतलब इसमें एलीलिक कॉम्बिनेशन चाहिए, इट्स IA जो होमोजाइगस है और IAIO जो कि हेटेरोजाइगस है। तो मतलब इसके केस में IA जो है वो डोमिनेंट रहा, तो ब्लड ग्रुप A के लिए ये एलीलिक अरेंजमेंट चाहिए, और सेम B के लिए भी यही, IB होमोजाइगस कंडीशन एंड IBIO हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। बट एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके केस में दोनों एलील, दोनों डोमिनेंट एलील्स IA और IB, यानी कि IAIO में IA डोमिनेंट था इसमें A ब्लड ग्रुप आया, IBIO में B ब्लड ग्रुप आया। तो दोनों डोमिनेंट एलील्स होने की वजह से ये क्या करते हैं, दोनों किसी एक को सप्रेस नहीं करते बल्कि ये साथ में एक्सप्रेस करते हैं दोनों एलील्स को, और अल्टीमेटली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो कंबाइंड एक्सप्रेशन आता है। कोई इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं होगा, बल्कि दोनों पेरेंट्स के, दोनों पेरेंट ने जो कंट्रीब्यूट किया होगा, दोनों जीन से जो आया, दोनों एलील से जो आया वो एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है A और B ने दोनों ने सोचा कि कोई इंटरमीडिएट इफेक्ट ले आते हैं, ठीक है, ना A होगा ना B होगा, कोई और तीसरा होगा, या फिर कोई A होगा सिर्फ, या फिर सिर्फ B होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों ने एक्सप्रेस किया। तो दिस पर्टिकुलर फैक्टर इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। इस एक्सप्रेशन को कोडोमिनेंस कहा जाता है। तो कोडोमिनेंस में दोनों एलील जो है वो इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, और फर्दर जीनोटाइप और फिनोटिपिक अरेंजमेंट को ऑल्टर करेंगे, ठीक है, जो कि नॉर्मल केस में अलग था।
तो बच्चे अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम यहाँ पे लेंगे दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसके केस में क्या होता है, जो अलील है जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीन रहता है, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बल्कि रिसेसिव को भी कंप्लीटली सप्रेस नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, एक इंटरमीडिएट इफेक्ट जो है वो सामने आ जाएगा एज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, एज एन एक्सप्रेशन वो सामने आएगा जो कि हमें पेरेंट प्लांट में हमें कहीं नहीं देखा, इंटरमीडिएट इफेक्ट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में डोमिनेंट allele do not expresses itself in heterozygous condition। heterozygous condition में खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, but an intermediate expression और इंटरमीडिएट इफेक्ट जो है इज एक्सप्रेस्ड। तो इसमें एग्जांपल लेंगे हम एंटीराइनियम। एंटीराइनियम ऐसा प्लांट है, ठीक है, जिसके केस में एंटीराइनियम ऐसा प्लांट है जिसके केस में हमारे पास दो कलर के फ्लावर है मेनली, यानी कि रेड और व्हाइट, जिसमें से रेड जो है वो डोमिनेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, रेड जो है वो डोमिनेंट एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास दो तरह के फ्लावर है, रेड फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर। ठीक है, तो रेड फ्लावर होमोजाइगस कंडीशन ले रही हूं, मेंडल के प्रोसेस के हिसाब से हम होमोजाइगस पेरेंट प्लांट लेंगे। तो रेड फ्लावर जो है वो डोमिनेंट एक्सप्रेशन है, तो कैपिटल आर, और व्हाइट फ्लावर जो है वो रिसेसिव, तो इसीलिए स्मॉल आर। तो बच्चे हमने होमोजाइगस पेरेंट प्लांट लिया, और होमोजाइगस पेरेंट प्लांट जो है उनको फ्यूजन के बाद हमने, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के बाद हमने F1 जनरेशन अटेन की। लेकिन जो F1 जनरेशन अटेन हुई उसमें हमें जो फ्लावर मिले वो पिंक फ्लावर मिले, ना ही कंप्लीटली रेड ना ही कंप्लीटली व्हाइट। तो मतलब एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आया F1 जनरेशन के केस में। ठीक है, तो F1 जनरेशन जो ना किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है और एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन दे रहा है, उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। ठीक है, पर बच्चे जब ये पिंक फ्लावर है इसको हमने फर्दर एक्सप्रेशन में लिया, यानी कि फर्दर इसका क्रॉस करवाया, अकॉर्डिंग टू मेंडल F2 जनरेशन बनाया हमने इसका सेल्फ पॉलिनेट करवाने के बाद। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमें कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, मेल और फीमेल, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सेम जीन्स आएंगे। तो बच्चे यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। नॉर्मली देखा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने यही जीनोटाइप देखा था ना। तो जीनोटाइप कि दो होमोजाइगस कंडीशंस रहेंगे, दोनों होमोजाइगस, एक डोमिनेंट होमोजाइगस, एक होमोजाइगस रिसेसिव, और दो रहेंगी हेट्रोजाइगस, है ना। तो जीनोटाइप में जीनोटिपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल आर रेशियो कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो 1:2:1, यही वो एक्सप्रेशन था, यही वो जीनोटाइप था। ठीक है, यही वो जीनोटिपिक रेशियो था जो नॉर्मली मोनोहाइब्रिड के केस में आया था। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ नीचे, आपको प्रॉपर्ली दिखे। यहाँ पे 1:2:1, यही जीनोटिपिक रेशियो हमें अवेलेबल था।
ठीक है। बट फर्दर के केस में बात करें फिनोटिपिक का, फिनोटिपिक के रेशियो जो है वो नॉर्मल हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस से देखें तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में आई थी, मेंडेलियन क्रॉस के केस में आई थी, प्योर डोमिनेंट के केस में, डोमिनेंस के केस में वो थी 3:1। बट इसके केस में एक्सप्रेशन आया हमारे पास 3 फिनोटाइप, रेड, पिंक एंड व्हाइट। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर क्या देगा, रेड, क्योंकि डोमिनेंट एलील है, कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक एक्सप्रेशन दे रहा है, पिंक फ्लावर दे रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से स्मॉल आर व्हाइट देगा। तो यही 3 फिनोटाइप है हमारे पास। और इसके केस में हमारे पास जो रेशियो रहेगा, रेड 1 है, पिंक 2 है और स्मॉल आर 1, व्हाइट फ्लावर जो है वो एक ही रहेगा। तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो तो सेम रहेगा, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में ऑल्टर कर जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रॉस। और सबसे बड़ी बात, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस में ऐसा होता है कि हमारे पास फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आते हैं। रीजन बिहाइंड कि हमारे पास जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो एक डिफरेंट फिनोटाइप देती है एज कंपेयर टू पेरेंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस। ठीक है, और हमने बात की थी मेंडेलियन क्रॉस के केस में पी प्लांट की, यानी कि स्टार्च ग्रेन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसे भी मेंशन कर देती हूँ। तो पी प्लांट के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो स्टार्च ग्रेन की फॉर्मेशन के साथ देखा गया था। तो बच्चे पी प्लांट में एक पर्टिकुलर जीन ही है जो कि स्टार्च ग्रेन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, और उसके दो अलील्स हैं, दैट इज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। कैपिटल बी जो है वो कंट्रोल करता है लार्ज स्टार्च ग्रेन की फॉर्मेशन, और लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेगा तो पी प्लांट का जो सीड होता है वो बनेगा राउंड। तो राउंड सीड रहता है लाइक दिस। बट अगर स्मॉल बी था, स्मॉल बी अगर होमोजाइगस कंडीशन में है हमारे पास, तो हमारे पास स्मॉल स्टार्च ग्रेन रहेगा, और जिसकी वजह से सीड जो है वो रिंकल्ड आएगा, रिंकल्ड सीड लाइक दिस। ठीक है, तो मतलब कैपिटल बी लार्ज स्टार्च ग्रेन, और राउंडेड सीड। ठीक है, स्मॉल बी रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव, तो स्मॉल स्टार्च ग्रेन, रिंकल सीड। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत आई कैपिटल बी स्मॉल बी में। इसके केस में हमारे पास जो सीड बना वो राउंड बना, जो कि अकॉर्डिंगली डिनोट कर रहा है कि कैपिटल बी जो है यानी कि लार्ज स्टार्च ग्रेन फॉर्म करने वाला अलील जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेट कर रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे पास जो स्टार्च ग्रेन बन रहा था वो इंटरमीडिएट बन रहा था, तो इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, तो इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन होने की वजह से बी, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन होते हुए बी जो सीड है वो राउंडेड बना। ठीक है, तो एक तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन ही शो कर रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे देखा जाए, एक्सप्रेशन देखा जाए राउंड और रिंकल सीड के केस में, तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया और यहाँ पे ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है इनकम्प्लीट की जगह, जिसकी वजह से अब अगेन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सीड है, यहाँ पे जो सीड है उसके ऊपर एक्सप्रेशन अलग आएगा और ग्रेन जो है। ठीक है, तो दोनों के केस में इफेक्ट अलग होने की वजह से अब हम ये चेक करेंगे कभी भी कोई जीन जो कि किसी भी एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कौन सा फिनोटाइप चेक कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक जीन जो है, जो एक एलील है, वो एक पर्टिकुलर केस में अगर कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है तो दूसरे केस में भी वो कंप्लीट डोमिनेंस शो करे।
ठीक है। तो हमें भी कभी भी जीन के बारे में बात करनी है तो जीन के साथ साथ उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के बारे में भी जानेंगे कि हम किस फिनोटाइप को चेक कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जीन या उसके एक्सप्रेशन नहीं, जीन, उसका एक्सप्रेशन और वो फिनोटाइप जिसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, वो फिनोटाइप जिसपे हमें उसका एक्सप्रेशन चेक करना है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ये तीनों कंसेप्ट जो है वो आपस में रिलेटेड है, बट डोमिनेंस जो है उसके केस में हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक अलील कंप्लीटली खुद को एक्सप्रेस करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक अलील जो है वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा, बल्कि दूसरे अलील के साथ, रिसेसिव अलील जो कहा जाता है नॉर्मली, जो रिसेसिव अलील होगा उसके साथ मिलकर अपना एक्सप्रेशन करेगा। ठीक है, तो तीसरे केस में, कोडोमिनेंस के केस में, जो दोनों अलील्स है वो साइमल्टेनियसली खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है तीनों केसेस। अब हम आगे बात करेंगे कि मेंडल ने इतना सारा जो वर्क किया, जो क्रॉसेस किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस है, उसके बाद उसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को डिटरमाइन किया, तो वो कैसे जान पाया कि जो पेरेंट है वो होमोजाइगस है, जो फर्दर एक्सप्रेशन आया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट दे रहा था, कैपिटल टी टॉल प्लांट दे रहा था, तो जो एक्सप्रेशन आया वो होमोजाइगस एक्सप्रेशन था, होमोजाइगस एलील अरेंजमेंट की वजह से या हेटेरोजाइगस की वजह से। ठीक है, तो सारी चीजें इसके बाद बात करते हैं। बताए थे, मेंडल ने एक्सप्लेन किए थे, तो टेस्ट प्रोसेस were explained or put forward by मेंडल ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि जो F2 जनरेशन में और F1 जनरेशन में हमारे पास जो टॉल प्लांट्स आ रहे हैं वो सेम प्रोजेनी, वो होमोजाइगस कंडीशन की वजह से आ रहा है या हेटेरोजाइगस की वजह से। ठीक है, तो टेस्ट प्रोसेस में क्या किया था मेंडल ने जो हमारे पास ब्रीड आई थी, यानी कि क्रॉस के बाद जो हाइब्रिड आया था, जो हाइब्रिड थे, दे आर क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट प्लांट। उसने हाइब्रिड क्रॉस को रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करवा दिया। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक एक्सप्रेशन आ रहा था, फिनोटाइप आ रहा था टॉल, और एक आ रहा था ड्वार्फ, लेकिन F1 जनरेशन में फ्यूजन हुआ दोनों का, एक्सप्रेशन जो कि आना चाहिए था इंटरमीडिएट और दोनों का कॉमन एक्सप्रेशन आना चाहिए था कोई, तो उसके बजाय सिर्फ एक एक्सप्रेशन आया जो था टॉल, जिसकी वजह से उसे डिटरमाइन करना था कि F1 जनरेशन में क्या कंडीशन आई है, क्या जीनोटाइप आया, और F2 जनरेशन में हमारे पास जो टॉल प्लांट आए इतने सारे और ड्वार्फ एक ही आया, उसका क्या रीजन है, किस वजह से, किस जीनोटाइप अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, तो मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर क्रॉस में जानना है कि जो ट्रेट आया है वो हेटेरोजाइगस अरेंजमेंट की वजह से आया है या होमोजाइगस अरेंजमेंट की वजह से, तो हमें टेस्ट क्रॉस करना होगा। तो उसने तो रिसेसिव प्लांट लिया था, मेंडल ने रिसेसिव प्लांट लिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ प्लांट मेंशन कर देती हूँ, रिसेसिव प्लांट लिया था, बट हम क्या करते हैं, हमें जब टेस्ट क्रॉस करना हो तो हम हाइब्रिड को क्रॉस करवाते हैं एक ऐसे प्लांट के साथ जिसका जेनेटिक ट्रेट हमें नोन हो, जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो नोन हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, तो हाइब्रिड जो है इट इज नॉर्मली क्रॉस्ड विथ प्लांट विद नोन जेनेटिक अरेंजमेंट, नॉन जेनेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल वही टॉल प्लांट की लेंगे। तो हमारे पास फिनोटाइप आया है टॉल प्लांट, पर हमें जानना है कि ये टॉल प्लांट जो है वो किस वजह से है, कि होमोजाइगस अरेंजमेंट की वजह से, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया एक प्लांट जिसका कोई जीनोटाइप जो है वो हमें नोन है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एक
ड्वार्फ प्लांट ही ले लिया, जो कि एक होमोजाइगस एक्सप्रेशन की वजह से आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से। तो हमने क्या किया, हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को यहाँ पे फ्यूज करवाया उस प्लांट के साथ, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, और फर्दर हमें कुछ इस तरीके से फिनोटाइप मिले, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरीके का एक्सप्रेशन आया। ठीक है, तो मतलब हमें पता चला यहाँ पे 2 टॉल प्लांट्स आए और यहाँ पे 2 ड्वार्फ। तो मतलब हमारे पास स्मॉल टी था, उसके बाद भी यहाँ पे हमारे पास 2 टॉल आए, क्योंकि हमने क्या लिया है, टॉल प्लांट लिया है। आइदर तो कैपिटल टी होगा या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। 2 तो टॉल आ गए, जो कि एज एक्सपेक्टेड था कि ये कंडीशन भी होगी तो हमारे पास टॉल प्लांट्स आएंगे, बट बाकी 2 केसेस में स्मॉल टी आया। तो इससे पता चल रहा है, 2 केसेस में जो ड्वार्फ प्लांट्स आए उससे पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे होमोजाइगस नहीं बल्कि हेट्रोजाइगस अरेंजमेंट था। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस ने हमें एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो टॉल आया वो हेट्रोजाइगस टॉल था। ठीक है, बट हाँ अगर दूसरा केस होता हमारे पास, यानी कि अगर हमारे पास होमोजाइगस टॉल होता तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता कि हमारे पास सारे टॉल प्लांट आते। ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो आप खुद एक्सप्रेशन देख लो, सब जगह हेट्रोजाइगस अरेंजमेंट, यानी कि सब जगह टॉल प्लांट आना था। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस की हेल्प से कि हमारे पास जो हाइब्रिड आया है वो हेट्रोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है। तो यही चीज जो है वो बाकी प्लांट और बाकी एक्सप्रेशन के केसेस में भी किया जाता है। ठीक है, तो मेंडल ने इस केस में रिसेसिव प्लांट को यूज किया था फॉर डिटर्मिनेशन। ठीक है, ताकि पता चल सके जो प्लांट आ रहे हैं उसका एक्सप्रेशन आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही एक और क्रॉस है हमारे पास बैक। तो बच्चे बैक क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें हमें जो जनरेशन ऑब्टेन हुई होती है उसको हम किसी पेरेंट प्लांट के साथ, किसी भी एक पेरेंट प्लांट के साथ वापस से क्रॉस करवाते। तो हाइब्रिड ऑब्टेन is crossed with one of the parent plant. उसे किसी पेरेंट प्लांट के साथ हाइब्रिडाइज करवाया जाता है। ठीक है, ताकि हम ऑब्टेन कर सके और जान सके कि पेरेंट प्लांट जो है उसका कैरेक्टर क्या है, मतलब किस तरीके के फीचर है। तो हमें इनिशियल स्टेजेस में सेलेक्ट कर रहे थे होमोजाइगस पेरेंट प्लांट, तो ये बैक क्रॉस जो है वो बहुत हेल्प करता है उस पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, तो हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि जो पेरेंट है वो उसका स्ट्रक्चर, उसका